हेलो चलो। सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है? सबसे पहले मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट ने एक मूवमेंट किया या फिर दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट। अब सर्कुलर मोशन क्या है? तो नाम से हमें थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है। सर्कुलर मतलब सर्कल एंड मोशन मतलब मूवमेंट। तो सर्कल में जो मूवमेंट होने वाली है, सर्कल के अलोंग जो मोशन होने वाला है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल है। तो लेट्स डिफाइन सर्कुलर मोशन। तो मोशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, फिर इसको ट्रैजेक्टरी भी लिख सकते हो, ट्रैक भी लिख सकते हो, राइट, कोई भी चलेगा। सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज circular motion. Motion of an object along a circular path is called as circular motion. सिंपल है। ओके, तो देखते हैं चलो। यहाँ पे अगर एक हम लोग ऐसे सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ये उसका सेंटर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो सपोज ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है, इस पाथ के अबाउट घूम रहा है। ओके, तो ये पाथ कैसा है? ये पाथ सर्कुलर है। अब ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के अबाउट घूम रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन का अगर एग्जांपल हम देखें तो आई हैव एन एग्जांपल विद मी। चलो ये ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैंने ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ एक रोप से टाई किया है और ये अगर इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये अगर देख सकते हैं आप, तो ये एक तरीके का क्या है, सर्कुलर मोशन है। क्या है ये? सर्कुलर मोशन है। हमारा अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है, अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है, तो वो किस तरीके का मोशन है? वो भी एक सर्कुलर मोशन है। अगर कोई गाड़ी है जो टर्न ले रही है, गाड़ी है एक टर्न ले रही है, अब टर्न पे तो आप बोलोगे सर कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, टर्न ले रही है, बट एक जो टर्न है वो कर्व है, उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो एक सर्कल का पार्ट है। तो उस टर्न पे क्या होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा बाय दैट व्हीकल। सो आई होप आपको ये सर्कुलर मोशन क्या होता है एग्जैक्टली वो समझ में आ गया होगा बाय सम एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए। ओके, अब मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो चीज है वो है अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फिर से आपके सामने क्या करना चाहूंगा, यही एग्जांपल जो मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पे पेन है अपना, यहाँ पे क्या है, रस्सी है। ओके, तो ये एक तरीके का पेंडुलम है, देख सकते हैं एक पेंडुलम ही है। ओके, अब इस पेंडुलम को अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो घूम रहा है पेन, राइट, वो क्या कर रहा है, वो मुझे ना ऐसे पुल कर रहा है, मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है, ऐसे मेरे हाथ को ना ऐसे बाहर खींच रहा है। एंड मैं मेरे हाथ से क्या कर रहा हूँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ताकि ये क्या रहे, ये इंटैक्ट रहे, ये ऐसे गोल गोल घूमते रहे। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेंटर की तरफ, मेरा हाथ जो है वो एक सेंटर पकड़ सकते हैं हम लोग। ये गोल घूम रहा है और ये गोल घूम रहा है, तो मेरा हाथ इसके सेंटर पे, इस सर्कल के, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ टुवर्ड्स दिस सेंटर, राइट, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो इसी फोर्स को जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो फोर्स हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? चलो इसको रख देते हैं थोड़ा सा हम साइड में पहले। ओके, चलो, तो इसको डिफाइन करते वक्त हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट moving along circle and directed towards center is called as centripetal force. Okay, so force acting on an object moving
along circle and directed towards center is called as centripetal force. सिंपल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं घुमा रहा था, दैट मींस क्या है, मैं फोर्स लगा रहा था, राइट, उसको अंदर की तरफ खींचने के लिए, वो मुझे बाहर पुल कर रहा था, तो अगर मैं उसको फोर्स नहीं लगाता तो वो सर्कल में नहीं घूमता, वो ऐसे बाहर उड़ के चले जाता, पेन जो था वो बाहर उड़ के चले जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स लगाया ताकि वो क्या करते रहे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहे, और उसी फोर्स, और वो कहां पे था, उसका डायरेक्शन था सेंटर की तरफ, तो उसी को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन होना है, परफॉर्म होना है, तो वहां पे सेंट्रीपीटल फोर्स नेसेसरी होता है, वहां पे क्या है, सेंट्रीपीटल फोर्स नेसेसरी होता है। तो आप बोलोगे सर सेंट्रीपीटल फोर्स नेसेसरी होता है तो ये दिखता कहां पे, कैसा क्या है ये? तो बेसिकली बच्चा लोग, देयर इज वन नोट, सेंट्रीपीटल फोर्स जैसा एक्चुअल कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपीटल फोर्स जैसा एक्चुअल कोई भी फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपीटल फोर्स इज नथिंग बट द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जैसे कि अगर सन बीच में है, ऐसे सन है और उसके आसपास अर्थ घूम रही है, ओके, अब ये सन अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। दैट्स व्हाई अर्थ इस सन के अबाउट क्या कर सकती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है। मैंने आपको बताया था व्हीकल जो है वो टर्न लेता है, राइट। अब वो जब टर्न लेता है तो वहां पे क्या होता है, आपके व्हीकल स्किड होके बाहर ना चले जाए, तो वहां पे व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और वहीं पे वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, राइट। तो एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं होता, बट ये जो डिफरेंट फोर्सेस है विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, वही क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। दो ये अपने 10th स्टैंडर्ड के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, राइट, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। बट आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है वो समझ में आए। आपके लिए बस यही याद रखना है कि सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं CPF, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू होती है mv² mv²/r। इसी से रिलेटेड चीज है जो है, हम लोग थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो और अच्छे से यही सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप आपको सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ये दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बार बार इस चैप्टर में थ्रू आउट आपको आते जाएंगे, इनका कंसेप्ट आते जाएंगे। ओके, तो लेट्स क्विकली रिकैप एवरीथिंग। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग व्हिच इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्लियर है। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path and directed towards the center is called as centripetal force। यहाँ पे मैंने और एक चीज लिखी हुई है, नेट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब हर कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, सर्कुलर मोशन, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। यहाँ पे m क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे m जो है वो मास है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, v जो है वो उसकी वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी। एंड r जो है वो बेसिकली रेडियस है। रेडियस कहां से, तो अगर ये सर्कल है हमारा, इस सर्कुलर पाथ में वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली रेडियस, या फिर रेडियस बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा डिस्टेंस, ओके, उसको हम बोलेंगे r। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली रेक्टिफाई योर